आदाब व सलाम नाजरीन, आप सबका हमारे JNK SPO चैनल पर स्वागत है। आज काफ़ी देर बाद हम इस चैनल पर नई वीडियो डाल रहे हैं और जो अभी तक चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं। सेवा सिंह बाली की कड़ी मेहनत के बाद अब उनके इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं लाइव इंटरव्यू इस चैनल पर। नाउ लेट्स। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और ये जानकारी बताना चाहूँगा कि जैसे तमाम मीडिया के जो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में लगभग 35,000 के करीब SPOs हैं और उनकी आवाज़ में पिछले 6-7 साल से कंटिन्यू उठा रहा हूँ और आपसे भी वो आवाज़ दबी नहीं है। आपने भी उस आवाज़ में अपना जो रोल है आपने बखूबी निभाया है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो 35,000 परिवार के साथ जुड़ा है और जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम सब की रक्षा करने के लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं, देश की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं। और सैलरी जब उनको आप पूछोगे तो मात्र 6,000 रुपया यानी 200 रुपीज़ पर डे, तो उसको 3,000 से 6,000 फिर जब हम उनकी लड़ाई लड़ते रहे। और ये शुरुआत मैंने एक मजबूरी को समझते हुए किया था, क्योंकि एक पुलिस का बेल्ट फोर्स का एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यानी वो अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, यानी वो एक किस्म के अपने आप को हैंडीकैप्ड मानते हैं। मैं खुद डिपार्टमेंट में 10 साल सर्विस करने के बाद मैंने रिज़ाइन किया है। उस वजह से मैंने समझा कि इनकी दबी हुई आवाज़ कोई भी जम्मू कश्मीर में नहीं उठा रहा है और इनके साथ जुल्म जो है हो रहा है। तो मैंने पिछले 7 साल से, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जिसमें मैंने लाल चौक प्रेस कॉलोनी में भी प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जम्मू में मैंने प्रोटेस्ट किया, मैं दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, मैं गवर्नर साहब के पास कई बार गया, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब थे उस वक्त थे, उनके पास गया। काफ़ी संघर्ष करने के बाद थोड़ी सी सैलरी में तो इजाफा ज़रूर हुआ। वो भी इजाफा तब हुआ जब मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब को एक बार मेमोरेंडम यहाँ से भेजा, एक बार खुद जाके दिल्ली में उनके दफ्तर में जाके उनसे मिलने के बाद, और उनका लेटर इस वक्त मेरे पास मौजूद है, वो पिटीशन में भी हमने लगाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि इनके, हमने मेमोरेंडम में ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो SPOs हैं उनकी एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, जिससे उनको ये पता रहे कि 5 साल सर्विस या 7 साल सर्विस करने के बाद मैं रेगुलर हो जाऊं, यानी उसका जो कैरियर है उनके बच्चों का या उनकी फैमिली का कैरियर जो है सेफ रह सके। तो जब गवर्नमेंट से हमें मायूसी हाथ लगी, बहुत कोशिश करने के बाद हक का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, क्योंकि एकमात्र रास्ता बचता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा कानून का दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी इंसाफ का सबसे बड़ा घर है, वहाँ पर जाके हमने दस्तक दी और वहाँ पर मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPOs के लिए एक रिट पिटीशन फाइल की, क्योंकि हमें पूरा भरोसा था वहाँ पर जो सेवा सिंह बाली की सुनवाई होनी है वो दूसरे एक किसी भी आदमी की वही सुनवाई होगी और प्रधानमंत्री भी होंगे उसकी भी वही सुनवाई होगी, यानी वहाँ पर पक्षपात नहीं होता है, जिसके साथ नाइंसाफी होगी। मात्र एक रास्ता बचता है, कोर्ट। तो वहाँ से हमें पूरा भरोसा था कि वहाँ से जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPOs को राहत मिलेगी, यानी इंसाफ मिलेगा। वहाँ पर हमारी पिटीशन दायर हुई, उसमें डिफेक्ट लग गया। डिफेक्ट लगने के बाद विदिन 15 डेज उसको डिफेक्ट को ख़त्म किया, कुछ कागज़ों की कमी पाई गई। उसके बाद वो हमारी जो पिटीशन थी वो वेरिफिकेशन के लिए चली गई और मैं ये पूरी जानकारी देना चाहूँगा। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारी उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद 8 मार्च को हमें हेयरिंग की डेट मिल गई और 8 मार्च को हमारे उस पिटीशन को जो हमारे एडवोकेट साहिबान ने तैयार की थी उस पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों ने सुना उस पिटीशन को
और उसके बाद जब उन्होंने पूरी पिटीशन को देखने के बाद उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को एक डायरेक्शन पास कर दी कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये बिल्कुल आज से पहले इनको मिल जाना चाहिए था। ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, आर्टिकल 226 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट इनको ये रिलीफ दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद हम जम्मू में आए और यहाँ पर हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम एसपीओ भाइयों को और बहनों को और उनके परिवार को यह मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंसाफ की पहली कड़ी, पहला सिग्नल आज शुरू हो गया। यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को आज की डेट में नोटिस इशू कर दिया है और उसमें यह बताया गया है कि इनके साथ आज तक ये नाइंसाफी, डे टू डे उनके साथ हमारी मुलाकात होती। अब वो भी चाहते हैं कि इनका कोई हल निकले एसपीओ का, मगर वो भी मजबूर हैं। वो कुछ जब करना था तब उन्होंने रिपोर्ट में कोताही की, अब जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में फंसे, अब उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अब हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों को राहत मिलेगी, इंसाफ मिलेगा, जिससे वो महरूम है, जिस चीज के वो हकदार हैं, यानी उनको अपना हक बहुत जल्द मिलेगा। यही पैगाम है हमारा। सेवा जी, मैं आपसे एक बात और पूछना में अलग है। जम्मू कश्मीर में आज भी होमगार्ड को वही दिया जा रहा है जो बीजेपी और पीडीपी के टाइम में तय किया गया था, यानी कि उनकी सैलरी जो है अभी भी कम है, क्योंकि आज भी वो प्रोटेस्ट करते हैं। क्या उनकी आवाज़ बनेंगे आप? मैं पहले भी एक दो बार उनके बारे में मैंने बयान दिया था। जब मैंने उनके काफ़ी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा, एक तो उनके जो कुछ कागज़ मैंने देखे उसमें थोड़ी सी कमी पाई गई, और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये तो कोई सवाल ही नहीं है, ये कोई डिमांड ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा दूर लेना चाहूँगा। पंजाब के होम गार्ड को 35,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है। क्या पंजाब हमारे देश का रियासत नहीं है? जम्मू कश्मीर तो उससे ज्यादा डिस्टर्ब वाला है। यहाँ पर स्थायी
ने बात कही कि 370-35 से जो आर्टिकल हटा है, उसके बाद एक यहाँ पे CISF जो एस्पिरेंट्स कैंडिडेट हैं वो भी लगातार बेचारे पिछले 1 महीने से बैठे हुए बीजेपी ऑफिस के बाहर। हर पार्टी उसके पास जाती है, हर नेता उसके पास जाता है अपने आप को चमकाने के लिए, लेकिन वो आज भी वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, जबकि उन्होंने मेडिकल क्लियर किया था, एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसके बाद भी जॉब नहीं मिल रही। क्या सेवा सिंह बाली उनकी सपोर्ट करेंगे? मैं कहता हूं कि मैं एक साधारण सा आदमी हूं। मैंने एक वॉइस ऑफ पोर पीपल्स के नाम पे एक संगठन बनाया जिसमें मुझे 8 रियासतों का दौरा करने का भी मौका मिला और दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। 8 रियासतों ने मुझे ऑल इंडिया का वॉइस ऑफ पोर पीपल्स संगठन का प्रेसिडेंट भी चुना। मैं कहता हूं मैं इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी साहब से भी मेरी मीटिंग हुई और कई एमपीज के पास में गया, जम्मू कश्मीर की हालात सुनाई और वो दंग रह गए। कहने लगे कि जम्मू कश्मीर के लीडर तो कहते हैं जम्मू कश्मीर खुशहाल जम्मू कश्मीर है, यहाँ की जो रिपोर्टिंग, यहाँ की जो फैक्ट्स जो बताए जाते हैं सेंटर में वो उल्ट बताए जाते हैं। यहाँ जमीनी सतह पे कुछ और होता है और वहाँ पर जो रिपोर्टिंग की जाती है वो गलत है। और जैसे आपने बोला कि यहाँ पर कई लोग सड़कों पर हैं, उनको जवाब भी मिल गया होगा, क्योंकि हमारे बड़े भाई रैना साहब ने उनको कह दिया है कि जिस दिन मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा पहली कैबिनेट मीटिंग में सारे मसले हल कर दिए जाएंगे। तो इससे आपको यही अंदाजा लगेगा। क्या लगता है तब तक वो बच्चों की एज रुक पाएगी, ये ओवर एज नहीं हो जाएंगी तब तक? मैं कहता हूं कि उस चीज को क्यों इंतजार करना है। इस वक्त भी क्या कमी है देश के पास? प्रधानमंत्री मोदी जैसे काबिल शख्सियत हमारे देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, छोटे तबके के मुलाजम सड़क पे होने का मतलब है जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के ऊपर तमाचा है। उनको शर्म से मर जाना चाहिए। जो गरीब लड़के, आज मैं देखता हूं कई लड़कों ने सुसाइड तक कर दिया, हमारे भाई हैं, क्या उनको इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? वो अपने राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते अपनी जान तक देंगे। उन बच्चों ने ये भी बोला कि हमें जॉब दी जाए, हम सैलरी तक नहीं लेंगे, हम फ्री करेंगे सिर्फ एक वर्दी के लिए। क्या लगता है कि वो देश के लिए वो भावना उनके पास है, लेकिन उनको यूनिफॉर्म नहीं दी? एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूंगा। मैं पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा करके आया हूं। जम्मू कश्मीर के जो नौजवान यूथ जो है, यूथ जिसमें हजारों लड़के ऐसे हैं जो डिसएंगेज कर दिए हैं एसपीओ की नौकरी से, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल एसपीओ की नौकरी की है, जिनको डिपार्टमेंट ने ट्रेन करके छोड़ा है, ट्रेनिंग दी है, जिन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ काम किया है, वो इस वक्त उनके अंदर एक ज्वाला पैदा हो रही है। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर का जो रहनुमा है, इनको कोई लेना देना नहीं है जमीनी सतह, यानी जो ग्राउंड लेवल के, जो जमीनी सतह के जो लोग हैं, यानी गरीब जनता है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री साहब की एक स्कीम है 2022 तक हर घर को घर पक्का घर दिया जाएगा। आज उस स्कीम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वो मकान उन लोगों को दिया जा रहे हैं जिनके 3-3 मंजिल मकान हैं ऑलरेडी बने हुए। आपने बोला पक्का मकान दिया जाएगा, मुझे तो लग रहा है ये मकान लिए जा रहे हैं, दिए नहीं जा रहे। यही मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बयानबाजी जनाब है, ये बहुत, अब जैसे कहा था कि बहुत हो गया, अब हम ये कहते हैं कि बयानबाजी बहुत हो गई, थोड़ा सा काम कर लो। अब ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया। मैं उनके काम को एप्रिशिएट करता हूं, तमाम जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, मगर काम उन्होंने किया तो है, बहुत ज्यादा किया है, मगर अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए। जनता, जम्मू कश्मीर की जनता दर-बदर की ठोकरें खा रही है और जम्मू कश्मीर की जनता 90% बुनियादी सहूलियत से महरूम है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए सेवा सिंह बाली जी, और इन्होंने बात भी की, और आने वाले वक्त में जो है एसपीओ के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है, ये सेवा सिंह बाली का कहना है, क्योंकि उनकी बात लेके ये उभरे। हमने जो है और भी बातें की इनसे, जो SRO 376 उसकी बात भी की, और इन्होंने ये भी बताया कि उन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। बाकी तमाम की आगे की अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।